राम राम दोस्तों आज का मार्केट और कल का भी आप मार्केट देखेंगे काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहा। हालांकि निफ्टी 50 में तो आपको कुछ सिचुएशन देखने को मिली। मैं भी आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी दिखाता हूँ। इधर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का लगा लेते हैं, फिन निफ्टी। ओके, फिन निफ्टी में भी देखेंगे आप, फिन निफ्टी में भी आपको एक मोमेंटम मिला है और बैंक निफ्टी में वो मोमेंटम नहीं मिला है जो आपको निफ्टी 50 में मोमेंटम मिला है। फिर निफ्टी में भी मार्केट ने जो एक ये रेंज बनाई थी इसका ब्रेकआउट दिया है, अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे मार्केट इस वाले जोन पे रीटेस्ट करके सपोर्ट लेके भी गया, एक प्राइस एक्शन बनाया है, यानी कि अपने जो प्रीवियस डे हाई है उसे मार्केट अप्रोच करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन निफ्टी 50 में अगर आप नजर डालोगे, निफ्टी 50 में थोड़ी सी अलग सिचुएशन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसने अपने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। इसने सिर्फ इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया, इसने अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है, अपने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है, लेकिन उसके बाद ये साइडवेज होते हुए आपको दिखाई दिए। हालांकि बैंक निफ्टी ने भी अपने ट्रेडिंग डे हाई का दिया है, लेकिन जो मोमेंटम आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में मिला है या निफ्टी 50 में मिला है वो आपको बैंक निफ्टी में उतना अच्छा नहीं मिला है। हालांकि प्रीमियम यहां पे भी बड़े थे, लेकिन जब ये साइडवेज गया था सिर्फ और सिर्फ इसने प्रीमियम गलाने की कोशिश की थी। तो दोनों का डिस्कशन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि अब हमने कंबाइंड वीडियो कर दी है। जो हमने सर्वे लिया था उसमें आपने कहा था कि दोनों का डिस्कशन एक ही वीडियो में कर दिया करो। तो पहले बैंक निफ्टी का डिस्कशन होगा, उसके बाद हम निफ्टी 50 का डिस्कशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। आइए अब हम यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं। भाई कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है। जैसे कि पहला पॉइंट अगर आप निफ्टी 50 में नोट करेंगे, 22,500 का ब्रेकआउट नहीं मिला है, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। बैंक निफ्टी में अगर आप नोट करेंगे, यहाँ पे 48,000 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जो कि आपको ब्रेकडाउन मिल रहा था, लेकिन मार्केट ने आज इसका ब्रेकआउट भी दे दिया है और प्राइस ऊपर भी सस्टेन कर गया है, लेकिन अभी भी गैप फिलिंग नहीं हुई है। मैं भी आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाऊंगा। दूसरा एक और पॉइंट है दोनों में, चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करो, जब हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहां पे मैं आपको इधर ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 1 आवर का टाइम फ्रेम। कल मुझे एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया, उसने कहा कि आप 1 आवर का टाइम फ्रेम और 2 आवर का टाइम फ्रेम क्यों लगाते हो, इनका लॉजिक क्या है? ये तो बेवजही है जब हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। दोस्त इसलिए लगाता हूं, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं, काफी ज्यादा जरूरी है। इधर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है सभी पे। अब अगर आपने यहां पे देख लिया कि यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर इसका ब्रेकआउट देके गया एक नजदीकी रेजिस्टेंस आपके लिए क्या हो जाएगा? वही 23 का डे हाई। लेकिन एक मार्केट कहां तक जा सकता है, कहां तक मोमेंटम दे सकता है, या फिर ये अप ट्रेंड में है या फिर ये डाउन ट्रेंड में है, हमें पॉजिटिव साइड ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है या नेगेटिव साइड ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है, ये आपको पता कहां से चलेगा? ये आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से पता चलता है। जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए या कई बार 2 आवर का टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है, मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे भी आपके साथ डिस्कशन करता हूं। हमने देखा कि भाई यहां से एक डाउनफॉल आया था, अभी मार्केट एक रिकवरी फेज में है, तो हम उससे आइडिया लगा लेते हैं कि भाई यहां पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक गैप पेंडिंग है, कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, या फिर इस जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन एक छोटे टाइम फ्रेम पे आप कैसे पता करोगे कि मार्केट यहीं पे क्यों रुक गया? कई बार आप देखते होंगे कि इससे ऊपर ही नहीं चल रहा, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, इसलिए ऊपर नहीं चल रहा। इसलिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जाके एक बार देखना जरूरी होता है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम पे अपना ऑब्जर्वेशन जरूर करो। आइए हम पॉइंट पे आते हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, हमने फिबोनाची ड्रॉ किया। हमारे लिए क्या जरूरी था कि मार्केट 48,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करे, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था हमारे लिए 0.618 का, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन होने लग जाता है और मार्केट ने यहां से मोमेंटम दे दिया, तो मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए भी जाएगा और आपके लिए अगला रेजिस्टेंस 0.78 के अराउंड आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर केस में अगर मार्केट 0.618 से ऊपर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी नजर आ जाती है,
ज्यादातर केस में देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। कल कोई मार्केट अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दे, आप कहने लग जाओ कि भाई आप तो कह रहे थे कि भाई ट्रेंड चेंज हो जाएगा। देखो, एक ज्यादातर केस में देखा गया है, क्योंकि हो सकता है, देखो मार्केट आज रिटेस्ट करने गया है 48,000 पे सपोर्ट लेके एक मोमेंटम देके गया, हो सकता है इसे रिटेस्ट करने आ जाए मार्केट, फिर आपको एक मोमेंटम दे दे, या फिर इससे नीचे अगर प्राइस सस्टेन करना शुरू कर गया तो इसका मतलब मार्केट में डाउनफॉल ही आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गई चीजें? आइए अब हम यहाँ पे और चीजें भी डिस्कशन करते हैं। मैं आपको साथ ही साथ निफ्टी 50 का भी टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं कि निफ्टी 50 में भी क्या रहा, क्योंकि दोनों का कंबाइन करते हैं तो इससे आपको कॉम्बिनेशन भी समझ में आ जाता है और एनालिसिस भी समझ में आ जाता है, तो इसलिए आपका पॉजिटिव फीडबैक मिला, क्योंकि दोनों को कंबाइन ही डिस्कशन होता रहता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे तरीके से, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी 0.68 के लेवल का मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, हालांकि पास में उस पे ही है, लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए जरूरी है 22,500 से ऊपर प्राइस सस्टेन करना। जब इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देगा तो हम ये सोचेंगे कि हाँ, पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके इस गैप फिलिंग के लिए भी गया था, लेकिन गैप को अच्छी तरीके से मार्केट फिल नहीं कर पाया है। बीच से ही हमें एक रिवर्सल मार्केट में देखने को मिला है। तो हमारे लिए ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है? 22,500 का। कहां पे बताया मैंने आपको? ये डिस्कशन कर रहे हैं हम निफ्टी 50 का। आइए वापिस आते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है, दोनों में मजा आ रहा होगा आपको कॉम्बिनेशन करके कि भाई क्या क्या सिचुएशन बन रही है। पहले पूरा बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। पहले सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में आप क्या करेंगे? भाई जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे काफी ज्यादा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। तीनों में डिफरेंस क्या था? फिर से हम 5 मिनट के टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। भाई बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया, एक डाउनफॉल दिखाया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी एक मोमेंटम दिया, एक रेंज बनाई, लेकिन एक नीचे की तरफ आ रहा है। ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी आपके लिए बन सकता है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो काफी पॉजिटिव मोमेंटम आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा साइडवेज रहा है, हालांकि इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट यहाँ पे भी आपको एक काफी बेहतरीन मोमेंटम देता हुआ दिखाई दे सकता है। आइए वापिस वहीं पे आते हैं फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये हाई है, किस चीज का हाई है? एक लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यानी कि जो ये 48,296 का जोन है, अगर मार्केट इसे निकाल देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, और आपके लिए 0.786 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पे भी मैं एक लाइन ही ड्रॉ कर देता हूं, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, थोड़ा सा ऊपर, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ओके, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इसके बाद आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट 48,525 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा देता है, तो ध्यान रखना दोस्त, आपके लिए जो प्रीवियस डे लो है और ये 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये दोनों के दोनों एक ही जोन में है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर 47,800 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग की सिचुएशन बनती है, तब भी आप फोकस कहां पे रखेंगे? यहां पे, यानी कि 48,296 पे। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होता है, ब्रेकआउट देके ऊपर चल देता है, तो आपके लिए तब भी अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहीं पे रहने वाला है 48,525 पे। लेकिन अगर यहां से रिवर्सल देता है तो नेगेटिव साइड ज्यादा बड़ा कुछ प्लान मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि एक तो इस रेंज का रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो हो गया और 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल हो गया।
यानी कि नेगेटिव साइड आपको तब सोचना चाहिए जब मार्केट 48,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करने लग जाएगा। उससे पहले आपको नेगेटिव साइड का नहीं सोचना चाहिए। हाँ, स्कैल्पिंग कर सकते हो आप। काफी लोग ये भी पूछते हैं कि स्कैल्पिंग के लिए कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी है क्या? बिल्कुल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी मिल जाएगी आपको और स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज भी मिल जाएगी। फिलहाल 75% का आपको ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस वाली सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस वाली सिचुएशन पे फिर से मैं ये कहूंगा कि 48,000 पे आपको नजर रखनी है। प्रीवियस डे क्लोजिंग और 48,000 के बीच में कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग मिले, कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। शांति से बैठे रहो। नेगेटिव साइड तब प्लान करेंगे जब मार्केट 48,000 का ब्रेकडाउन दे देगा। पॉजिटिव साइड तब प्लान कर देंगे जब मार्केट इससे ऊपर चलना शुरू हो जाएगा 48,296 के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? इस बीच हाँ, छोटी मोटी आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो वो एक अलग बात है, लेकिन एग्रेसिवली आपको प्लान इसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। चीजें क्लियर होगी यहां तक? आइए अब हम चलते हैं एक बार एक चीज और। वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको इनसाइड कैंडल भी दिखाई दे रही है। अगर आप इनसाइड कैंडल के बारे में नहीं जानते तो आपको चैनल पे ही वीडियो मिल जाएगी, मैंने डिटेल में बनाई हुई है, वहां पे जाके आप इनसाइड कैंडल वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी बात, मार्केट इसे रिटेस्ट कर रहा है, पहले भी इसे रिटेस्ट करके गया था इस वाले रेजिस्टेंस जोन को, यहीं से आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और फिर से इसे रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर इसका रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दे दिया तो आपको ऑल टाइम तक मार्केट फिर से एक मोमेंटम देता हुआ दिखाई दे सकता है, ऑल टाइम हाई तक। आइए अब हम सीधा चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ। निफ्टी 50 में जैसे कि मैंने आपको कहा कि मार्केट यहां पे एक रेंज को फॉलो कर रहा था, इसकी मार्केट ने रेस्पेक्ट करी, अपना ट्रेडिंग डे हाई बनाया और फिर मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, ये वाला आपके लिए सेटअप बना। फिर मार्केट ने उसके बाद आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, ये भी आपके लिए काफी बेहतरीन सेटअप यहां पे बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो आइए फोकस करते हैं हम कल के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, उन चीजों का हम यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आप ध्यान क्या रखेंगे? आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा ये प्रीवियस डे हाई रहने वाला है और यहीं पे आपका एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 22,500। तो जैसे मार्केट प्रीवियस डे हाई तक पहुंचे, अगर आप पोजीशन में बने हैं तो बेहतर है एग्जिट करने की कोशिश करना, या फिर मार्केट अगर एक ही कैंडल के साथ इन वाले जोन को निकाल देता है तो 22,500 के नीचे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, जिससे कि आप पूरे मोमेंटम को कैप्चर होते हुए देख पाए। इसके ब्रेकआउट के बाद जो मार्केट में अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं आपको इसे भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहां पे हो सकती है आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिबोनाची के अकॉर्डिंग 22,564 के अराउंड। लेकिन वहीं पे अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आप प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देंगे और साथ ही साथ आपको यहां पे 0.618 के लेवल का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कहां पे बन जाएगा? 22,276 के अराउंड आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या उससे पहले भी सपोर्ट जोन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपके लिए इस वाले एरिया में बन सकता है, यानी कि 22,327 के अराउंड। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? फिर से आप अपने प्रीवियस डे हाई पे फोकस रखेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे हाई के जस्ट ऊपर 22,500 बैठा हुआ है। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई तो कुछ मत करना, मार्केट के रिट्रेसमेंट का इंतजार करना या फिर मार्केट की डायरेक्शन का इंतजार करना, क्योंकि अगर रिवर्सल दिखाया तो नीचे आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो और साथ ही साथ 0.618 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ब्रेकआउट दिया तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 22,564 के अकॉर्डिंग और यही हमारा क्या है? 0.786 का लेवल भी है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी मार्केट इस वाले जोन में हमारे लिए 3 सपोर्ट बैठे हुए हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया आपके लिए, प्रीवियस डे लो हो गया और 0.618 का लेवल हो गया, कौन सा है? 22,391 के अराउंड। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो मार्केट तीनों से नीचे है, तीनों को आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो इस वाली सिचुएशन पे यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी बन सकता है। नहीं जानते आप इस सेटअप के बारे में तो ये इंट्राडे स्ट्रेटजीज वाली एक कोर्स में डिटेल में डिस्कस किया गया है, बहुत सारे सेटअप,
उस पे भी 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपके लिए जो इंपोर्टेंट सपोर्ट बन गए 22,327 के अराउंड आपके लिए अगले इंपोर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताना जो ये नया तरीका हमने बनाया है ये आपको कैसा लग रहा है। दोनों को साथ में कंबाइन करके डिस्कस करना और कंपैरिजन भी कर रहे हैं साथ साथ में कि निफ्टी 50 में क्या सिचुएशन बन रही है, बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बन रही है, कि जिससे आपको क्लियर सारी मोड ऑफ चीजें समझ में आ सके कि भाई क्या क्या सिचुएशन मार्केट में चल रही है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।